रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उसने फोन ही नहीं उठाया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये गलती एक बार की है आपने, ये गलती आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार कर चुके हैं, और आपकी आदत हो गई है कि 50 बार गलती करने के बावजूद भी आप 51वीं बार अगर आपका सीनियर आपसे पूछे तो आप यही बोलते हैं कि सर फोन लगाया था, बंदे ने उठाया नहीं, इसलिए मैं फॉलोअप लगाने नहीं गया। यार सिंपल सी एक बात मुझे बताइए, देखो मैं एक बात बोलूं आपको, आपने एक कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ठीक है। अभ्यास करने से, किसी चीज की प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आती है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, सही तरीके से प्रैक्टिस करने से सही चीज में आप परफेक्शन की तरफ चले जाते हो, गलत तरीके से प्रैक्टिस करने से आप गलत चीज में परफेक्शन की तरफ चले जाते हो। जैसे कि प्रैक्टिस नॉट मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। जब आप किसी भी चीज की लगातार बार बार प्रैक्टिस करते हो और उस चीज को दोहराते हो, रिपीट करते हो, तो वो चीज परमानेंट होने लग जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनके चलने का जो तरीका होता है बड़ा गलत होता है, वो पैर ऐसे चौड़े करके चलते हैं, धीरे 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 उनकी वही आदत बन जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को ही बार बार रिपीट किया। तो ऐसे ही क्या होता है कि बार बार फोन कॉल कर करके, बार बार सामने वाले के पास ना मिलने जा करके हमारी आदत में बस गया कि अब हम चाह भी रहे हैं, सीनियर ने समझा भी दिया, फिर भी हम फॉलो करने समय पे नहीं उठते, फिर भी हम फॉलो करने पहुंचते नहीं है, फिर भी हम सामने वाले को कॉल लगा करके पूछते ही हैं, ठीक है। फिर भी हम स्पॉन्सर के भरोसे बैठे रहते हैं कि वो स्पॉन्सर जाएगा तभी मैं जाऊंगा, और ये चीजें क्या करती है, आपके रिजल्ट को खराब कर देती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भैया किसी भी चीज की प्रैक्टिस सही तरीके से की जाएगी तो वो परमानेंट होती चली जाएगी, ठीक है। मैं ना अभी कल एक बहुत अच्छा मुझे ट्रेनिंग वीडियो लगा, मैं वो देख रहा था, ठीक है। उसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई गई कि भाई जब आप बॉक्सिंग के अंदर जाते हो, ठीक है, तो बॉक्सिंग के अंदर वो जब बॉक्सिंग करना सिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि यार इस तरीके से बॉक्सिंग करो, ठीक है, ध्यान से बॉक्सिंग करो और धीरे धीरे करो, फिर धीरे धीरे उसमें रफ्तार लेकर के आओ, फिर धीरे धीरे रफ्तार लेकर के आओ, रफ्तार लेकर के आओ, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन सही तरीके से धीरे धीरे करना चालू करो। लेकिन अगर आप गलत तरीके से करोगे, ऐसे ऐसे कुछ भी करने लग जाओगे और उसी चीज को बार बार करोगे, तो क्या होगा पता है आपको, एक समय के बाद वही चीज करने से आपको खुद चोट लग जाएगी, बल्कि बॉक्सिंग भी आप नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए तरीका सही रखना बहुत जरूरी है। सही तरीका क्या बोलता है कि कोई भी कॉन्टेक्ट प्लान सुनने के बाद नेगेटिव व्यू ज्यादा रखता है, उसे गधे की फूंक लग जाती है, तो उस व्यक्ति को कॉल बिल्कुल नहीं करना है। आपको उस व्यक्ति का घर पहले से देख लेना है ताकि उस व्यक्ति का फॉलोअप आप इजीली लगाने जा सको। फॉलोअप मुलाकात करके होता है, तो घर में मिलकर बैठ करके बातचीत करके फॉलोअप लगाना होगा। फॉलोअप लगाने का सबसे सही समय होता है सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, शाम को 7 बजे से लेकर के रात की 11 बजे तक, क्योंकि इस समय लोग घर पे मिलते हैं। और चूंकि अभी गर्मी का मौसम है, धूप का मौसम है, तो इस टाइम पे लोग सिर्फ गर्मी के मौसम में, ये चीज बाकी के 8 महीने नहीं होती, सिर्फ इन 3-4 महीनों में होती है जब गर्मी बहुत ज्यादा पीक पे होती है। उस समय लोग दोपहर के समय आपको घर में मिल जाएंगे, बाकी तो कभी भी किसी मौसम में लोग घर पे दोपहर में नहीं मिलते, ठीक है। तो जो टाइम पे बंदा मिल सकता है उस समय पे आपको उस बंदे के घर पे पहुंचना है, बिना किसी भाई उसको मतलब पहले से कोई इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, अदरवाइज वो घर से भाग जाएगा। आप सब जानते हैं, कई बार तो लोग घर के अंदर रहने के बावजूद बोल देते हैं कि यार बोल देना मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ना आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। अब किसी किसी को लगेगा सर ये तो जोर जबरदस्ती हो गई। कैसे जोर जबरदस्ती हो गई, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है। भाई कोई आप व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हो या आप उसको जबरदस्ती खींच के लाने वाले हो, भाई आप अप्रोच कर रहे हो। देखो ये ना सेल्स का एक बहुत अच्छा तरीका है। मुझे ना बचपन में एक बात मेरे टीचर ने सिखाई थी, ये बात मेरे माँ बाप ने कई बार समझाई, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मैडम ये जो छोटे छोटे गरीब होते हैं बेचारे, सब्जी का ठेला लगाते हैं या कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं, इनके साथ ना बार्गेनिंग करना मेरे को बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है कि ये 5-5 रुपए 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करना, 50 रुपए के लिए बार्गेनिंग करना, ठीक है, वो भी बेचारे बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। तो टीचर ने मेरी एक बात मुझे एक बात समझाई कि देखो बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी, और ये अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी जरूरी है। थोड़ा सी जब आप फाइट करते हो ना, तो आपको वही सामान जो ऊंची कीमत पे मिल रहा था, वही सामान सही कीमत पे मिल जाता है। कभी भी ये बात ध्यान रखना, कोई भी व्यापारी अपना नुकसान करके तो सामान आपको नहीं बेचेगा, ये तय है, चाहे आप कितनी भी बार्गेनिंग कर लो। लेकिन ये तय है कि वो जितनी ऊंची कीमत पे बेच रहा था उसमें आपका नुकसान था, आपको उससे कम कीमत पे मार्केट में सामान मिल सकता है, बशर्ते आपने बार्गेनिंग की हो, ठीक है। तो बार्गेनिंग एक टेक्निक भी है और बड़ी मजेदार चीज भी है। अगर आपके अंदर दमदारी होगी तो बार्गेनिंग करके कीमत कम करवा लोगे, और अगर दुकानदार के अंदर दमदारी ज्यादा होगी, उसकी वोकेबुलरी अच्छी होगी, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उसका स्किल सेट अच्छा होगा,
तो आप उसके साथ बार्गेनिंग ना कर पाओगे, बल्कि वो आपको सामान ऊंची कीमत पे बेच देगा। ये टेक्निक है, ये मेरे टीचर ने मुझे बात समझाई थी। यही चीज सेम फॉलोअप में भी शामिल होती है कि या तो सामने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई बहाना लगा करके, कोई बहसबाजी करके, कोई डिबेट करके, ठीक है, टाल मटोली करके, कैसे ना कैसे करके आपको मना कर देगा कि मैंने एंट्री नहीं डालनी, या फिर आप उस व्यक्ति के साथ फॉलो अप करके, उसको समझाकर, उसको मोटिवेट करके, उसको डिसीजन दिलवाने की कोशिश करके, उसके सवालों के जवाब दे करके आप उसे रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर लोगे, रिजल्ट में कन्वर्ट कर लोगे। ये गेम है एक प्रकार का, सीधा सीधा फॉलोअप इज ए गेम। ठीक है, अब चलते हैं हम कि फॉलोअप स्टार्ट कैसे होता है। जब आप किसी भी व्यक्ति के पास गए, पहले तो समय पे पहुंचना है। दूसरी बात, जब आप उस व्यक्ति के पास गए तो आपको बातचीत करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉलोअप लगाने के लिए चले जाते हैं लेकिन बातचीत ही नहीं करते, वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या बात करूं, कहां से बात करूं। कैजुअली बात चालू कीजिए। अरे भाई साहब, आप भारतीय हैं, भारत के अंदर एक भाईबंदी नाम की चीज, एक व्यवहारिकता नाम की भी चीज होती है। व्यवहारिकता कहां से शुरू होती है? कैसे हो आप, घर में सब लोग कैसे हैं, और आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, तबीयत वगैरह ठीक है, और फिर वहीं से बात आगे बढ़ती चली जाती है। हाँ यार थोड़ी सी तबीयत खराब थी, क्यों, क्या हो गया था अचानक से, इंटरेस्ट लेने लग गए। फिर 2-3 टॉपिक होते हैं जो लोगों के बड़े फेवरेट हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स लोगों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, बड़ा मजा आता है लोगों को, पता भले कुछ ना हो लेकिन चर्चा करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, हमारे सरपंची का इस बार ये हो रहा है, हमारे यहाँ पंची का ये हो रहा है, हमारे यहाँ पार्षद में ये चल रहा है, सरकार में ये चल रहा है, सांसद ये कर रहा है, विधायक ये कर रहा है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, बड़ा मजा आता है लोगों को बात करने में। ये आपके लिए टॉपिक्स है। ठीक है भाई, कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई उसके लिए टॉपिक है, स्कूल का टॉपिक है, गॉसिप उसके लिए टॉपिक है। कोई लड़की है, पार्लर जाना उसके लिए टॉपिक है, भाई नई नई ड्रेसेस खरीदना उसके लिए टॉपिक है, घूमना फिरना उसके लिए टॉपिक है। ये सब टॉपिक्स हैं उसके बात करने के। आप इनमें से किसी भी टॉपिक को छेड़ सकते हो। जो टॉपिक में सामने वाला इंटरेस्ट लेने लग जाए, आपको उस टॉपिक पे बात करनी है, ना कि उस टॉपिक में जिसमें आपको इंटरेस्ट है। बात को समझिएगा और बहुत ध्यान से सुनना। लिसनिंग वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली कि क्या बोल रहा है सामने वाला बंदा, कहां से बोल रहा है, किस चीज पे बात करना चाह रहा है। पढ़ाई की बात करना चाह रहा है, कमाई की बात करना चाह रहा है, परिवार की बात करना चाह रहा है, जरूरत की बात करना चाह रहा है, शौक की बात करना चाह रहा है, कहां पे बात करना चाह रहा है। आपको उस बात को सुनना है, समझना है। वो खुद आपको मौका देगा, वो खुद सामने वाला व्यक्ति आपको चांस देगा कि भाई आप उसे किस मैटर में फॉलो अप लगा सकते हैं, यानी कि वो खुद अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आपको दे देगा। पीएमएफ, पीएमएफ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने किसी बंदे के सामने कार्ड रखा और कार्ड रख के आप बोल रहे हो कि यार लोग आर्थिक आजादी के लिए आते हैं, लोग समय की आजादी के लिए आते हैं, लोग व्यक्तिगत विकास के लिए आते हैं, लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए आते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए आते हैं। तो आप किस चीज के लिए आओगे? कई बार बातों बातों में भी टॉपिक निकल जाता है, समझिए मेरी बात, और वहीं से फॉलोअप चालू होगा। ठीक है, तो पहली बात बातचीत करनी है। बातचीत के 2-3 टॉपिक्स हैं। ध्यान दो कि सामने वाला किस मोड में है। कई बार होता है कि एग्रेशन मोड में रहता है, मतलब गुस्से में रहता है, उसके अपने पड़ोसी से लड़ाई हो, सुबह से घर में कोई खिटपिट हो गई थी, ठीक है, अचानक से हो सकता है कि पैसे का कोई नुकसान हो गया, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो सकता है परिवार में कोई मिसहैपनिंग हो गई हो, और आप पहुंचे और आपने एकदम से अपनी गाथा चालू कर दी। ठीक है, नहीं नहीं तुमने तो हमसे बोले थे, तुम ज्वाइनिंग करना थे, लाओ पैसा लाओ, ये करो वो करो। तो सामने वाला व्यक्ति क्या होता है, लिसनिंग मोड से चला जाता है और बल्कि अटैकिंग मोड में आ जाता है। बल्कि उसके दिमाग में क्या आ जाता है कि एक तो मेरे घर में मिसहैपनिंग हुई है और ऊपर से मेरे ऊपर दबाव बनाता है। ठीक है, चल तू निकल यहाँ से, नहीं करना मेरे को, नहीं करना सर, जब करना होगा तब बता देंगे, मत किया करो परेशान हो, दोबारा मेरे घर नहीं आने का। ठीक है, दोबारा इस सर को लेके नहीं आने का। हुआ क्या था, बात को समझिए। सामने वाला व्यक्ति अटैकिंग मोड में इसलिए आ गया क्योंकि जो व्यावहारिक ज्ञान होता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति से मिलना तो प्यार से बात करना, उसके अंदर इंटरेस्ट लेने की कोशिश करना, वो क्या पूछ रहा है, क्या चर्चा कर रहा है, उस पर बात करना, ना कि कोई अपनी बात उसके ऊपर थोपना। आपने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। आप गए, आपने सिर्फ ये सोचा कि मैं पैसा बटोर के ले आऊं और मेरा चेक बन जाए। तो ऐसे व्यापार नहीं चलने वाला। दुनिया की किसी भी व्यापार में व्यवहार और विश्वास, 2 चीजें बड़ी जरूरी होती है स्टार्टिंग टाइम पे, खासकर जब आप किसी व्यक्ति की एंट्री डलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, बातचीत आपकी यहाँ से चालू हुई। ठीक है, आप फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको मनी मैसेज के दौरान सिखाया गया, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन। ठीक है, परिवार को लेकर बात करो, उसके काम धंधे को लेकर बात करो, ठीक है, उसके घर परिवार की खेती बाड़ी को लेकर के बात करो और रिक्रिएट करो। जो भी वो बोले आपको हाँ में हाँ मिला। आपको बात तो गलती से भी नहीं काटनी। ठीक है, कि नहीं नहीं मैं इस बात पे तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ, भाई ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल हाँ में हाँ। अरे सर जी क्या बताएं, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बिल्कुल जरूरी चीज है, कौन बोलता है जरूरी चीज?
अरे सर जी क्या बताएं, आजकल खेती बाड़ी का बुरा हाल है। अरे क्या बताएं, वाकई बहुत सही बात है, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, हर दूसरा व्यक्ति बुरे हाल से बीत रहा है, मतलब बुरे हाल से गुजर रहा है। कुल मिलाकर आपको उसकी हाँ में हाँ मिला, वहां से आपकी बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब लेके आना है आपको टॉपिक पे, घुमा करके टॉपिक पे लेके आना है। देखो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपके केस में अलग हो सकती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। किसी व्यक्ति के साथ मेरी बात हो रही थी, मैंने उससे बात की, और कहाँ कहाँ घूमते हो, किधर किधर घूमते हो। यार घूमने का शौक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, ज्यादा पैसे होते नहीं है, इसीलिए घूमने का मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, अच्छा तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? बोले मुझे एक्टिंग वगैरह में तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे क्रिकेट बड़ा पसंद है। मुझे ना अभी की डेट में कोहली बहुत ज्यादा पसंद है। बंदे ने ये बात बोलनी चालू की। बोला अच्छा अच्छा कोहली जी पसंद है, तो कभी गए हो ओपन ग्राउंड में, स्टेडियम में देखे हो कोहली सर का क्रिकेट मैच? ये सब टीवी पे ही देखे हो या फिर आपने जियो सिनेमा में ही देखा है? देखा तो जियो सिनेमा में ही है यार, कभी स्टेडियम जाने का मौका नहीं मिला, और कभी उनसे मुलाकात बोले कैसी बात करते हैं, उनसे कहाँ मुलाकात हो जाएगी। अच्छा एक बात मान के चलो कि भाई एक फ्लाइट के अंदर तुम जा रहे हो, उसी फ्लाइट में अगर वो लोग भी हैं, तो क्या तुम्हें ऑटोग्राफ लेने का मौका नहीं मिलेगा? हो सकता है तुम्हें उनके बगल की सीट मिल जाए। कैसा महसूस होगा तुम्हें? अरे वो तो फिर तो ऐसी ही तो फीलिंग ही अलग है। क्या हुआ, मैंने उसके क्रिकेट से ही बात को कोहली सर से होते हुए लेके कहा चला गया, फ्लाइट के ऊपर ड्रीम बिल्डिंग की तरफ लेकर चला गया। बात को समझिए, दैट इज कॉमन सेंस। वहां तक लेके चला गया। यार हमारे जो सीनियर्स है ना, जो बड़े बड़े सीनियर्स हैं हमारे, वो लोग आज की डेट में रेगुलर मैनर में फ्लाइट में सफर करते हैं। अभिनीत सर हो, प्रमोद सर हो, राहुल कुमार सर हो, रविंद्र गोवंशी सर हो, देव कुंदन जी है, ये लोग आज की डेट में कंटिन्यूसली फ्लाइट्स में सफर करते हैं। ये लोग कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। आप अगर इनके प्रोफाइल में जाओगे तो कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवा कर भी डाली हुई है। ठीक है, तो इनसे मिलने का मौका बीच बीच में इनको मिलता रहता है। आप जब इनके अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको ये मौका मिलेगा। बोले यार जाना तो चाहते हैं, लेकिन हम पैसे नहीं है हमारे पास ज्वाइन करने के लिए एमवाइल। ऑटोमेटिकली उसने खुद बात ले आई कि मैं ज्वाइन तो करना चाह रहा हूँ एमवाइल, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। ना उसने ये बोला मुझे नहीं करना, ना उसने ये बोला जोड़ने का काम है, ना उसने ये बोला नेटवर्किंग है, ना उसने ये बोला कि परिवार क्या बोलेगा। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सीधी सीधी एक बात ले आई कि मेरे पास पैसे नहीं। ठीक है, यार तू यकीन मान, जब सर लोगों ने भी शुरू किया था ना, सर लोगों के पास भी पैसे नहीं थे। यहां से आपने बात किया कि आप जवाब डायरेक्ट भी दे सकते थे, लेकिन आपने क्या किया कि आपने जिस सीनियर का आइडेंटिफिकेशन लगाया, जिस सीनियर के नाम पे ड्रीम बिल्डिंग की, आपने उसी सीनियर के नाम से वो चीज जोड़ दी कि यकीन मान उनके पास भी पैसे नहीं, मैंने जब ज्वाइन किया मेरे पास भी पैसे नहीं। आपने दोनों चीजों को कनेक्ट कर दिया। लेकिन हमें यही चीज समझ में आई कि यार पैसे नहीं होंगे अगर, तो आज तो 10,000 की दिक्कत है, कल को 20,000 की हो जाएगी, फिर 50,000 की हो जाएगी, फिर लाख रुपए की आ जाएगी। यार पैसा एक ऐसी समस्या है दुनिया में जो वक्त के साथ बढ़ते ही चला जाएगा। देखो ऐसा कोई दिन तो आने वाला है नहीं। मतलब सपने, कई बार लगता है कि रात में हम घर में सो रहे हैं और सपने में हम देखते हैं कि कोई हमारे वो दूर के अंकल है, दूर के रिश्तेदार है, वो हमारे को 1-1 लाख रुपए का चेक भेज रहे हैं, या हमारे खाते में अचानक से भाई सीधे सीधे 25-25, 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए डल गए। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है? क्या कभी किसी के साथ हुआ है? क्या कभी होगा? पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता जिससे तुम पैसे की समस्या को हल कर जाओ। लेकिन जैसे कि भाई पैर में अगर एक कांटा छुपा हुआ हो और उसको निकालना हो, तो उसके लिए दूसरा कांटा डालना पड़ता है। ऐसे ही पैसे को पैसा ही खींचता है, जहर को जहर ही मारता है। पैसे की समस्या को हल करना हो तो हमें कहीं ना कहीं पैसा लगाना पड़ेगा, जहां से हमें पैसे आए। ये बात आपने उससे करनी चालू कर दी। अब यहां से आप डिसीजन दिलवाने की तरफ लेकर के जा रहे हो। आप मुझे बताओ पैसे का इंतजाम कहाँ कहाँ से कर सकते हो? ब्याजी पे ले सकते हो, जेवर गिरवी रख सकते हो, ठीक है, कहीं इधर उधर पैसा फंसा हुआ है वहां से ला सकते हो, कोई एफडी वगैरह है वो तोड़वा सकते हो, कुछ सेविंग पड़ी है वहां से ले सकते हो, कहाँ कहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने पैसे की बात की, आपने तुरंत उससे एडजस्टमेंट करवाने की बात करनी, सीधे सॉल्यूशन पर डिस्कस करने लग गए। हम क्या होता है कई बार, हम बंदे के साथ घंटों बैठे रहते हैं और हम समस्याओं पे चर्चा करते हैं। अच्छा क्यों नहीं है पैसा, अच्छा क्या दिक्कत थी, कहां से दिक्कत थी, फिर वो कहानियां सुनाना चालू करते हैं। सोल्यूशन मेड बनो, प्रॉब्लम मेड क्यों बन रहे हो? पैसे की समस्या है ये तो सुन लिए ना, सच्चाई ये नहीं होगा उसके पास, समाधान क्या है, अब समाधान पे बात करो ना। क्यों, पैसे की समस्या का हल कहां से किया जा सकता है, कहां से आ सकता है पैसे, कहां से ला सकते हैं पैसे, उस पर बात करना चालू करो। अब बंदे ने बोला सर वो तो परिवार से ही मिल पाए, लेकिन परिवार इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा। अब आ गया दूसरा सवाल, ठीक है, कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, भैया मना कर देंगे, चाचा मना कर देंगे, मतलब परिवार वाली बात आ गई।
अब यहाँ पे डिस्कशन चालू होगा। देखो दूसरा ऑब्जेक्शन पे आ रहा हूं मैं, पहले सवाल पे मैंने बात कर ली, और भी तरीके हैं उसके जवाब देने के, लेकिन मैंने एक सिंपल तरीका अपनाया। दूसरा तरीका, दूसरा सवाल, यार वो सर पापा जी नहीं मानेंगे, मम्मी जी नहीं मानेगी। बिल्कुल सही बात है, यकीन मानो सर के भी पापा नहीं माने थे, सर की भी मम्मी नहीं मानी थी, सर के भी भैया नहीं माने थे, यकीन मानो मेरे भी भैया नहीं माने थे, लेकिन मैंने उन्हें मनाया इस चीज के नाम पे, अपने तरीके से, कॉमन सेंस के नाम पे। मेरा परिवार पढ़ाई के नाम से माना, किसी का परिवार व्यापार के नाम से मानेगा, किसी का परिवार जरूरत के नाम से मानेगा। ठीक है भाई, मेरी टीम में एक बंदा है, उसने ज्वाइन किया तो उसने तो आलम ये था कि उसने भाई उसके परिवार से पैसे मिल नहीं सकते, तो उसने किसी रिश्तेदारी से ये बोल करके पैसे मांगे थे कि परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए पैसे चाहिए मेरे। तरीके सबके अपने अपने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्याज पे उठाए पैसे, लेकिन उन्होंने ये करके उठाए, उन्होंने परिवार से ये बात की, वो बात जिससे परिवार एग्री हो। क्यों? क्योंकि परिवार की जो सोच है वो पुरानी है। भाई हमारा परिवार कोई आज की जनरेशन का थोड़ी है, हम 21वीं सदी के हैं। भाई आपका जन्म 2000 में हुआ होगा, 2001 में हुआ होगा, 2004 में हुआ होगा, 98 में हुआ होगा। पर परिवार की जो आप बात कर रहे हो वो तो 80s के हैं, वो तो 70s के हैं। वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। उस जमाने में लोग सरकारी नौकरी के लिए सब तरह पैशनेट होते थे, और लोग अगर थोड़ा पढ़ लें तो सरकारी नौकरी लग जाती थी। और आज भी कहीं ना कहीं वो लोग सरकारी नौकरी की सोच में ही जीते हैं, सरकारी नौकरी को ही प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी सरकारी नौकरी उसी आसानी से लग जाती है जैसे पहले लगती थी? जवाब सिंपल सा है, नहीं। क्या आज भी सरकारी नौकरी में वही सुविधाएं हैं जो पहले थी? जवाब है नहीं। क्या आज भी सरकारी नौकरी में उतनी ही पेमेंट है? जवाब है नहीं। क्या तुम वाकई सरकारी नौकरी के लिए इतना कैपेबल हो? तो उसका भी जवाब है नहीं। पूछो उससे, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन उससे पूछो एक बार कि भाई साहब 10वीं कक्षा में कितने परसेंटेज थे, 11वीं में कितने बनाए, 12वीं में कितने बनाए, कॉलेज में अभी कितना एग्रीगेट चल रहा है? तो पता चलेगा कि सामने वाला सेकंड डिवीजन में पास होता है, पता चलेगा थर्ड डिवीजन में पास होता है। कुछ एक लोग मिलेंगे जो 60 या 70% वाले मिलेंगे, शायद ही एक आध दो इक्का दुक्का मिलेंगे आप लोग, भाई आप लोगों को, कि जो अपने बैच के टॉपर हैं, जो 90% प्लस लेकर के आते हैं, कुछ चुनिंदा होते हैं। उनके लिए भी क्या करना है मैं बता दूंगा आपको, लेकिन भाई ज्यादातर जो आपको मिलेंगे वो एवरेज लोग मिलेंगे या बिलो एवरेज मिलेंगे। तो यार तुम एक बात बताओ, मार्केट का कंपटीशन आज इतना घना है कि एक पोस्ट के पीछे एक एक लाख फॉर्म भर रहे हैं। इंडिया के अंदर 18 करोड़ लोग पहले से बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये रजिस्टर्ड आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप रट के बोल सकते लोग। 18 करोड़ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड बेरोजगार है। हर साल 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। नौकरियों की संख्या इतनी कम है कि एक पोस्ट के पीछे एक एक लाख फॉर्म भर रहे हैं, और उसमें एक से एक टॉपर है, एक से एक 90% 95% वाले बैठे हैं। तो तू मुझे बता कि भाई हमारी और तेरी लाइन कहाँ लगेगी? उस लाइन में तेरी और हमारी जगह कहां पर है? बहुत पीछे। हो सकता है कभी हम उस लाइन में पहुंच ही ना पाए। इसलिए एक ऑप्शन लेकर चलना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ये बात परिवार को नहीं समझा सकते, क्योंकि वो पुरानी जनरेशन के, वो पुराने सदी के हैं। तो उनसे अपने तरीके से बात करनी पड़ेगी। पढ़ाई को लेकर के बात कर सकते हो, अगर आपका स्कूल या कॉलेज चल रहा है तो। अगर स्कूल या कॉलेज ड्रॉप कर चुके हो तो अपने तरीके से बात करो। यार मैं कुछ शुरू करना चाह रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ, एक पे जा रहा हूँ भैया के साथ, एक दीदी के साथ, और उसके लिए मुझे 10-15 हजार रुपए चाहिए। भाई आज की डेट में छोटा मोटा सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर लो, पिको फाल का काम करना चालू करो, मशीन खरीदना चालू करो, तो भी इतना पैसा तो मिनिमम लग जाता है, इससे कम तो वैसे भी नहीं लगता। यही चीज पे बात कर लो कि भाई हम ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे पैसे लग रहे हैं, आप मुझे दे दीजिए। सिंपल सी बात है, अपने तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, जहां से आप एडजस्ट कर सको, और परिवार उसी चीज पे मानेगा। परिवार नेटवर्किंग पे शायद ना माने, परिवार एमवाइल पे शायद ना माने, परिवार आपके भविष्य पे जरूर मानेगा, आपकी जरूरत पे जरूर मानेगा, आपकी जिद पे जरूर मानेगा। लेकिन उसके लिए आगे बढ़ करके तुम्हें बात करनी पड़ेगी। देखो जिंदगी में अपने अपने हिस्से का दिया तो सबको जलाना पड़ता है। अगर तुम इस सोच में जी रहे हो कि तुम्हारे हिस्से की मनाही भी कोई और कर दे, मतलब मनाने वाला काम भी तुम्हारी जगह कोई और कर दे, तो कैसे चल पाएगा? और क्या घर में कभी जिद नहीं की? क्या परिवार में कभी जिद नहीं की? ना जाने कितने बार चॉकलेट के लिए जिद की होगी, कितनी बार साइकिल के लिए जिद की होगी, कितनी बार गाड़ी के लिए जिद की होगी, कितनी बार कपड़ों के लिए जिद की होगी, कितने बार पार्लर के लिए जिद की होगी, कितने बार मामा के यहाँ जाने के लिए जिद की होगी, कितने बार घूमने के लिए जिद की होगी, ना जाने कितने बार मीना बाजार में सामान खरीदने के लिए जिद की होगी, ना जाने कितनी बार वो जो वही छोटे छोटे हमारे यहाँ पर मेले लगते हैं, उस मेले के अंदर ना जाने कितने बार झूलों में बैठने के लिए जिद की होगी। जिद तो हमेशा की है ना, इतनी जिद तो पहले करके बैठे हो आप, कैसे नहीं करके बैठे हो जिद? तो जब इतनी जगह जिद कर सकते हो, तो क्या अपने ही भविष्य के लिए जिद नहीं कर सकते?
ये बात आपको सामने वाले से करनी है। जब करोगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बोलेगा यार चलो जिद तो मैं कर लूंगा, वहां तक तो ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं, मैं परिवार को उतना नहीं समझा पाता। ठीक है, परिवार से हमारी बात करवाइए, हम परिवार को बता देंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्यापार क्या है। बाकी पैसे की जिद तुम्हारे सर इतना आप कर लेते हो तो बिल्कुल मैं कर लूंगा, खुद एग्री होंगे तो। अब परिवार से बात की करनी, यहाँ परिवार की बात आती है। देखो ये मैं बात कर रहा था कॉन्टेक्ट पे कि बंदे को क्या फॉलोअप लगाना है। परिवार को जाकर के हर जगह प्लान समझाने की जरूरत नहीं है, हर जगह कंपनी समझाने की जरूरत नहीं है, हर जगह नेटवर्किंग क्लियर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैनर में मैं बता रहा हूँ आपको परिवार को कन्विंस करने का तरीका। परिवार में जाइए, अगर बच्चा स्कूल का है, कॉलेज का है, तो ये बताइए कि उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज है। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अगर आप स्कूल कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अलावा आज की डेट में एक ट्रेनिंग की, एक कोर्स की जरूरत है जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होते, तो व्यक्ति इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता। और इंटरव्यू आज की डेट में किसी भी स्टूडेंट के लिए, नौकरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए अगर भाई आपको अगर ये क्वालिफाई करना है तो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। फिर आज की डेट में भाई टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है, तो कंप्यूटर की कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म की चीजें जरूरी है, तो कुछ उसकी बेसिक चीजें होना जरूरी है, इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है। और आज की मार्केट में सेलिंग टेक्निक आना आपको जरूरी है। आपका कम्युनिकेशन मजबूत होगा, सेलिंग टेक्निक मजबूत होगी, डीलिंग टेक्निक मजबूत होगी, तो आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और आज भी मोदी साहब भी इसी चीज पे बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट इंडिया के ऊपर। वो एक योजना भी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उस कौशल विकास योजना के अंतर्गत वो लोगों को ट्रेंड करते हैं, और ट्रेंड करने के बाद लोगों को उसी के हिसाब से किसी न किसी छोटे मोटे रोजगार के क्षेत्र में डाल देते हैं, जो कि सरकारी नौकरी कतई नहीं होती, लेकिन उसके स्किल सेट के हिसाब से उसे मिल जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि योजना सरकारी है तो सरकारी के हिसाब से ही चलती है। कुछ वही काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, हम सरकारी नहीं है। हम प्राइवेट तौर पे करते हैं, उसकी फीस लगती है 10,500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलाकर के, बिजनेस डेवलपमेंट फीस मिलाकर के अगर हम बोले तो 11,000 रुपए, 11,000 रुपए ये चीज मिलेगी। ये बोल करके आप परिवार वालों से बात कर सकते हो, हम भी कर रहे हैं, यहाँ से काफी लोग कर रहे हैं, आपका बच्चा भी करना चाहता है, इस बिहाफ पे बात कर लो, ठीक है। कोई व्यक्ति, कोई परिवार ऐसा है कि जो बोले कि नहीं बच्चा तो पढ़ाई छोड़ चुका है, हम तो इसके लिए सोच रहे हैं कि कोई धंधा पानी खुलवा दे। तो जब आप धंधा पानी खुलवाने का सोचेगी हो, तो यहाँ पर MYL के जरिए उसको फायदा ये मिलेगा कि 10,500 में से एक एजेंसी मिल जाएगी। देखो एक एजेंसी होती है जिसको फ्रेंचाइजी के रूप में आप लेते हो, तो उसके लिए 5-7 लाख रुपए देने पड़ते हैं। समझना मेरी बात को, क्या बात करनी है कम पढ़े लिखे व्यक्ति के यहाँ, या क्या बात करनी है एक व्यक्ति जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, व्यापार की सोच रहा है, उसके परिवार कि जब MYL के साथ आप चालू करते हो तो MYL आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है, एक एजेंसी की तरह आपको दे देता है 10,500 रुपए। इस एजेंसी के अंदर जब आप एंट्री डालते हो, मतलब 10,500 रुपए डालते हो, तो ये ज्वाइनिंग का कोई अमाउंट नहीं है। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल जाती है, जो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो, बेच भी सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। और यहाँ से आपका व्यापार चालू हो जाता है। लगभग शुरुआत के 6 महीने, साल भर इसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह से एजेंसी को रन करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट्स के बारे में आगे जानकारी देते हैं, किस तरह से व्यापार आगे चलेगा, ठीक है। कुछ 6 महीने से 1 साल में हो सकता है पैसे कमाए, हो सकता है इसे पैसे ना आए। क्यों? क्योंकि ये सीख रहा है। अब इसकी सीखने की क्या रफ्तार है वो यही जाने, लेकिन ये एजेंसी उसको मिल जाएगी और यहाँ से उसका काम आगे बढ़ जाएगा। आज की डेट में आप मुझे बताओ मार्केट में कौन सा ऐसा व्यापार है जहां सिर्फ 10 या 15 हजार रुपए में किसी व्यक्ति को अपनी एजेंसी मिल जाती है कोई ऐसा व्यापार? कोई व्यापार नहीं। तो इससे अच्छा व्यापार नहीं हो सकता। और स्पॉन्सर्स आपको आगे बढ़कर के विश्वास दिलाना है कि मैंने भी एजेंसी ले रखी है, मैंने भी एक कोर्स ले रखा है, और मेरे साथ मेरा भाई करेगा या मेरी बहन करेगी, ये बात आपको बोलनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के आपको रिस्पॉन्स मिलना चालू होगा। पूरा खेल बातचीत का ही है। बोले ठीक है चलो एजेंसी तो हम दिलवा देते, प्रोडक्ट तो हम आपको दिलवा देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ वो फलाने रिश्तेदार भी हैं, या हमारे वो फलाने भैया भी हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, उन्होंने भी ऐसी एक एजेंसी ली थी फलानी कंपनी की, और उस कंपनी के अंदर उन्होंने पैसे डाले, बहुत सारा सामान भी उन्होंने एडवांस खरीद के रखा था, बाद में सामान बिका नहीं और उसकी वजह से उन्हें नुकसान हो गया। वो उन्होंने फलानी एजेंसी ली थी, उसमें पैसे डाले थे, उन्होंने डबल करके देने की बात की थी, बाद में वो एजेंसी भाग गई थी, ठीक है। मतलब कुल मिला के कंपनी भाग गई थी। 2 सवाल किए उन्होंने, पहला कंपनी भाग गई थी, दूसरा उन्होंने बोला कि परिवार से किसी ने किया था, उसे कुछ आया नहीं, जवाब देने की आदत डाली यहाँ। उससे बोलो बिल्कुल सही बात है,
कक्षा में जितने बच्चे होते हैं सारे थोड़े पास हो जाते हैं। जैसे आपके परिवार में आप बता रहे हो, वैसे मेरे भी परिवार में मेरे चाचा जी हैं, सेम रिलेशन बोल। उन्होंने बोला मेरे चाचा जी तो आप भी चाचा जी, उन्होंने बोला भैया तो बोलने का भैया, उन्होंने बोला दीदी तो बोलने का दीदी, उन्होंने बोला पापा तो पापा, मम्मी तो मम्मी। क्या हमारे यहाँ भी मम्मी जी है, उन्होंने भी फलानी कंपनी की थी, ठीक है, ये नहीं की थी, कोई और कंपनी की थी, लेकिन उसके बाद उनको नुकसान हुआ। देखिए मार्केट में जब कोई भी ओरिजिनल चीज आती है तो उसकी डुप्लीकेट तो आई जाती है। तो जरूरी थोड़ी है कि भैया आपके पास पहली बार में ही ओरिजिनल आया, हो सकता है डुप्लीकेट आया, कंपनी आई हो, चली हो, हमसे ना हो पाई। दूसरी बात क्या हो जाता है, कई बार सपोर्टिंग सिस्टम से फर्क पड़ता है, एजुकेशन सिस्टम से फर्क पड़ता है। वही पढ़ाई और व्यापार के बीच में या प्रोडक्ट और व्यापार के बीच में एक बीच वाली लाइन होती है जिसको बोलते हैं एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई वाली लाइन, सीखने वाली लाइन। भाई हमारे यहाँ पे व्यापार में हमारे जो एक्सपर्ट सीनियरिटी है वो हमें ट्रेंड करते हैं, हमें सिखाते हैं कैसे व्यापार करना है, कैसे लोगों को प्रमोट करना है, सीखना भाई कैसे इसमें बिजनेस को आगे लेके जाया जाता है। समय समय पे हमारे सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ये गूगल मीट के ऊपर मीटिंग लगती है, जूम मीटिंग के ऊपर मीटिंग लगती है, ऑनलाइन के ऊपर ट्रेनिंग चलती है। तो ये लगातार जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, उस ट्रेनिंग सिस्टम ने हमारे व्यापार को मजबूत बना करके रखा। क्योंकि किसी भी जगह पे ट्रेनिंग सिस्टम तो चाहिए। माँ के पेट से तो ना मैं सीख के आया हूँ, ना आप सीख के आए हो, ना कोई और सीख के आए। बिना ट्रेनिंग सिस्टम के अगर लोगों का व्यापार चलने लग जाता है या लोग पैसे कमाने लग जाते तो बात ही क्या थी। बिना ट्रेनिंग सिस्टम के कोई पैसे नहीं कमाता। हो सकता है कि जिस जगह पे उन्होंने एंट्री डाली हो वहां पर ट्रेनिंग सिस्टम मजबूत ना रहा हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कंपनी दमदार ना रही हो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बुराई करने की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप उनको छोड़िए ना, देखिए दुनिया में कुछ लोग कामयाब है, कुछ नाकामयाब है। भैया आप अगर मान लीजिए कि भाई दो चार अंगूर आपको खट्टे मिल गए, उसका मतलब थोड़ी कि पूरा अंगूर का बगीचा ही खट्टा हो जाएगा। अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो कैसे चल पाएगा। अभी बच्चा क्या करता है, बोले अभी तो पढ़ाई करता है, तो बहुत सारे पढ़े लिखे भी तो बेरोजगार है, फिर पढ़ाई क्यों कर पा रहे। बोले खेती बाड़ी करता है, तो बहुत सारे लोगों को खेती बाड़ी में तो इस साल बहुत नुकसान हुआ है, पूरी फसलें खराब हो गई थी, तो फिर खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो। देखिए दोनों जगह में, हर जगह पे किसी भी काम में आप जाओगे तो कुछ लोग कामयाब है, कुछ लोग नाकामयाब है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, एक चिट होता है, एक पट होता है। तो कोई कामयाब भी है, कोई नाकामयाब भी है, लेकिन नाकामयाब आदमी थोड़े बताएगा कामयाब कैसे हुआ जाता है। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें कामयाबों की फौज के बीच में जाना पड़ेगा, हमें भी किसी कामयाब व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम व्यापार में कामयाब हो पाएंगे। और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि हम जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, एचडब्ल्यू कोर टीम, डेस्टिनी क्रैकर, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप है जिसके अंदर 15-15, 20-20 साल, 12-12, 10-10 साल, 8-8 साल पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे भी अच्छे कमाए हैं, जिन्होंने लेवल भी अच्छा हिट किया है। मतलब ऐसा आलम नहीं है कि जिसकी खुद की बैंक की नौकरी नहीं लगी वो बैंक की तैयारी करवा रहा है, जिसने खुद पब्लिक सेक्टर क्वालिफाई नहीं किया पब्लिक सेक्टर की तैयारी करा रहा है, जिसने खुद खेती बाड़ी में पूरा नुकसान झेला वो खेती बाड़ी करवा रहा है। ये कुछ वो चुनिंदा लोग हैं जिनका पूरे भारतवर्ष में नाम है, जिन इंटरनेट पे भी लोग सर्च करते हैं, जिनका आज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। ये लोग आज हमारे बैकअप में खड़े हैं, ये हमें ट्रेनिंग देते हैं, ये हमें व्यापार सिखाते हैं, ये हमें गाइड करते हैं। और देखिए फर्क तो पड़ता है, जब ट्रेनिंग सिस्टम मजबूत हो, बैकअप मजबूत हो और उनके साथ प्लानिंग करके काम किया जाए तो फिर कामयाबी की पूरी गारंटी होती है, बशर्ते आप अपनी मेहनत कर रहे हो। अगर आप अपनी मेहनत करने को तैयार हो तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाओ। ये बात आपने उस व्यक्ति से कर दी। मेरी बात समझ पा रहे हो। यस सर। आपने एक सटीक जवाब दिया कि होता है यार लोग नाकामी। अब आपको ये, हम लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है आप उनसे मिलाओ जो नाकामयाब हो गए, क्यों मिलने का नाकामयाब आदमी से। नाकामयाब आदमी की एक दिक्कत है, वो आदमी बहस बहुत करता है, ठीक है। मतलब आलम बिल्कुल वही है, मेरा टीचर खराब, मेरा स्कूल खराब, मेरी किताबें बेकार, मेरा पेपर टफ आ गया था, ठीक है, मेरे वो टीचर जिसने एग्जाम मेरा चेक किया है, मेरा पेपर चेक किया है, वो एलिवेटर सही नहीं था, ठीक है, वो एग्जामिनर सही नहीं था। मतलब दुनिया की गलती निकालेगा लेकिन अपनी गलती कभी नहीं बताएगा। और ऐसी जगह पे होती है बहस। इसलिए कभी भी किसी भी ऐसे शख्स से मिलने का मत बोलो, या उनसे मत बोलो कि आप मिलवाइए जो नाकामयाब हो गए। उसे बोलो सीधे सीधे, यार दुनिया में दो ही तरह के तो लोग हैं, कामयाब है दूसरा नाकामयाब है। और जरूरी थोड़ी कि एक नाकामयाब हो गया तो उसको फॉलो करें हम, कामयाब को भी तो फॉलो करो। तो ऐसी एक्सपर्ट टीम हमारे पीछे लगी हुई है। सवाल नंबर 2 जो उसी के अंदर इंटरनल इन्वॉल्व था कि भाई कंपनी भाग गई थी, उसे ये बताइए कि बिल्कुल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं कुछ समय काम, लेकिन कोई भी कंपनी भागेगी कब,
कंपनी तब भागेगी, दो कंडीशन में कंपनी भागती है आज की डेट में। पहला, उसे नुकसान हो जाए। दूसरा, उस कंपनी की पहले से ही नियत थी कि मुझे मार्केट से पैसे बटोर के भागना है। ठीक है, मैं पहले पैसे बटोर के भागने वाली कंपनियों की बात करता हूँ। जैसे अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, कुछ समय पहले इसी चीज की ट्रेंडिंग में किसी और नाम से था, उसके पहले किसी और नाम से था, उसके पहले किसी और नाम से था। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जितने भी लुटेरे वाले सिस्टम है ना, जिनको पैसे लूट के भागने हैं, वो लुभावने वादे बहुत देते हैं। आप पैसा डाल दो, आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसे डबल होकर के मिल जाएंगे, आपको ट्रिपल होकर के मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अपने आप पैसे आएंगे, बिना मेहनत के पैसे आएंगे। वो अक्सर ऐसी बात, मतलब आपके सामने लुभावनी बातें ऐसी करेंगे ना कि थोड़े समय के लिए आप भी उस बात में एग्री हो जाओगे और आपको ऐसा लगने लग जाएगा यार इतना आसान रास्ता, अपने आप ही पैसे आ जाए तो किसको बुरे लगते हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने पहले से ये सोच रखा है या बोल रखा है कि भाई करना कुछ नहीं पड़ेगा और अपने आप पैसे आएंगे, तो ये तो पहले से ही फ्रॉड सिस्टम होता है, आप अच्छे से जानते हो। दुनिया में बिना मेहनत के ऐसा कभी हुआ है कि कहीं बिना बीजे ही फसल निकल आई हो? तो ऐसा नहीं कभी सर। नहीं। तो अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि भैया आपको बिना कुछ किए पैसे आएगा, आप सिर्फ पैसे डाल दीजिए, पैसे के बदले आपको पैसे मिलेंगे, दुगने होके पैसे मिलेंगे, तिगुने होके पैसे मिलेंगे, तो वो सिस्टम तो वैसे भी फेक है और वो आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। लेकिन MYL ऐसे किसी सिस्टम पे काम नहीं करती। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, मैंने आपको प्लान समझाया, डिस्कशन किया, लेकिन ना ही मैंने आपसे बोला पैसे डबल होके मिलेंगे, ना ही मैंने आपसे बोला कि बिना काम करे पैसे आएंगे, ना ही मैंने आपसे बोला कि आपको कुछ नहीं करना। ऐसे मैंने कोई भी शब्द का इस्तेमाल आपसे नहीं किया। ठीक है, दूसरी बात कि कुछ कंपनियां होती हैं जो लॉस मेकिंग होती है और नुकसान में आके भाग जाती है। ठीक है, तो ऐसा देखिए, वो कंपनी वही कंपनी होती है जो पैसे जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा बांटने की बात करती है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं मतलब एक एग्जांपल के साथ जोड़ूं, तो एक कंपनी में दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। पहला बंदा वो काम कर रहा है जिसको हर महीने का 5,000 या 10,000 रुपए सैलरी मिल रहा है। ठीक है, दूसरा बंदा वो काम कर रहा है जिससे कंपनी बोल रही है कि हम तुम्हें अपने प्रॉफिट का 88% तक देने को तैयार। ठीक है, जितना तुम व्यापार लेकर आओगे उस व्यापार के प्रॉफिट का 88% तुम ही ले जाओ। ठीक है, पहला आदमी अगर 3 महीने काम लाके ना दे तो कंपनी का नुकसान है। क्यों? क्योंकि हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं मुफ्त के, जबकि वो व्यक्ति धंधा लेके नहीं आ रहा। लेकिन जो दूसरा आदमी है, उसने अगर 6 महीने भी काम नहीं लाया, साल भर काम नहीं लाया, तो भी संस्था को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो व्यापार लेकर आता तभी संस्था को पैसे देने थे, अदरवाइज पैसे नहीं देने थे। तो जो एक ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, जो एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, वो प्रोडक्ट या सर्विस के डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ही आपको पैसे देती है, उसी के प्रॉफिट में से, ना कि अपने आप देने की बात। MIL भी बिल्कुल वैसा ही काम करती है। जब 10,500 रुपए का प्रोडक्ट लेते हो तो 1,000 रुपए रिटेल में बांटती है। जब उस प्रोडक्ट को आप आगे प्रमोट करते हो, नीचे आपका ग्रुप काम करते जाता है, तो 88% तक कंपनी देती है और 12% का कंपनी का मार्जिन है जो कंपनी बचा कर ले जाती है। एग्जैक्ट मार्जिन बता रहा हूं मैं आपको कि हर प्रोडक्ट के पीछे या हर सेल के पीछे RBV के अकॉर्डिंग 12% RBV कंपनी का मार्जिन होता है। मतलब 12% तो कंपनी को जिंदगी भर बचेगा, चाहे कुछ भी कर ले, कंपनी ने प्लान ही वैसा डिजाइन किया हुआ है। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, इसका इससे मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी कंपनी लॉस में नहीं जा सकती। लॉस मेकिंग का नाम ही नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई लॉस मेकिंग नहीं है। दिस इज द प्रॉफिट। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, इसलिए संस्था कभी नुकसान में नहीं जाएगी। दूसरा, कंपनी का बैकग्राउंड बताने की आदत डालें। जिस संस्था के साथ मैं काम कर रहा हूँ, MIL, आज 15 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आज से काम नहीं कर रही है। ठीक है, आज 16वां साल रनिंग है, 15 सालों से मार्केट में टिकी हुई है और ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करती है, बल्कि इसके भारत और दुनिया में और भी बहुत सारे व्यापार हैं। अमेरिका जैसे देशों में भी ये व्यापार कर रही है। IT आज एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो IT फील्ड के अंदर डील करती है और लगातार नई नई सर्विसेज लेकर के चली आ रही है। और MLM के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पिछले 5 सालों से वर्कआउट कर रही है, 6वां साल रनिंग है। इन 5 सालों से वो काम कर रही है। प्लान दमदार है, प्रोडक्ट दमदार है, क्वालिटी अच्छी है और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से ही होता, कहीं पर भी अपने जेब से देने की बात नहीं की, नुकसान में जाने का सवाल ही नहीं। और हेल्थ सेक्टर भी डील कर रही है। एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसी चीजें हैं जिसमें कभी भी मंदी नहीं आ सकती। मतलब पूरी जिंदगी में, जब लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तब एक चीज आप जानते हो कि उस टाइम पे भी मेडिकल स्टोर, डॉक्टर के क्लिनिक, आयुर्वेदाचार्य खुले हुए थे, ये चल रहे थे, ये नहीं रुके थे। और आज की डेट में कोरोना के बाद से इम्यूनिटी बूस्टर तो लोग ढूंढ रहे हैं, और MYL
हेल्थ पे ही डील करती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि भाई दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होगा एजुकेशन लेगा ही लेगा। तादाद बढ़ती चली जा रही है। आज भारत की आबादी 140 करोड़ हो चुकी है। लोग बेरोजगार पे बेरोजगार है, लेकिन फिर भी पढ़ने वालों की कमी नहीं है। स्कूल पहले से ज्यादा हो चुके हैं, कॉलेज पहले से ज्यादा हो चुके हैं, कोचिंग पहले से ज्यादा हो चुकी है। ये किस बात को दर्शाती है कि पढ़ाई और दवाई दो ऐसी चीजें हैं जिसमें कभी मंदी नहीं आ सकती, और MYL ये दो चीजों का ही व्यापार है। तो संस्था के रुकने का कोई सवाल ही नहीं। वो कभी नहीं रुक सकती, वो कभी नहीं भाग सकती, उसे कभी नुकसान नहीं जाएगा। ये बात आपने लोगों के दिमाग में डाल दी। इतनी चर्चा आपने लोगों के साथ कर ली, लोग कंपनी के ऊपर भरोसा दिला दिया। ठीक है, देखिए मेन मेन सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पहला, पैसे नहीं। दूसरा, भाई मुझे पापा से पूछना पड़ेगा। तीसरा, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। चौथा, मेरे फलाने रिश्तेदार ने भी किया था। पांचवा, संस्था भाग गई तो। ठीक है, इन चीजों के जवाब देना है। अब एक सवाल और आता है, यार मेरी खुद की अभी पढ़ाई चल रही है तो मैं सोचता हूँ कि बाद में करूँ। ठीक है, या बाद में कर लेंगे, अभी क्यों करेंगे? ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को एक बात बताइए, बिल्कुल यार बहुत अच्छी बात है, तू ऐसा सोच रहा है कि बाद में कर लेंगे। मैंने भी यही सोचा हुआ था, क्योंकि मैं जब इस व्यापार में आया तब मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी पढ़ाई कर रहा था, मेरा भी फर्स्ट ईयर चल रहा है। लेकिन मुझे, कोई बच्चा 5वीं 8वीं पढ़ रहा होता है, कॉलेज 13-14 साल का होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करने लग गया है। और भारत के अंदर कई सारे स्टेट ऐसे भी हैं, दिल्ली स्टेट जैसे स्टेट, जो बच्चों को 12-14 साल की उम्र से एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए, कि आप अपनी पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा, सरकार भी खुद बोल रही है कि आप एक्स्ट्रा कुछ करो, ताकि जब आप अपना पढ़ाई मत छोड़ो, लेकिन जिस दिन आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके निकलोगे, स्कूल कंप्लीट करोगे, कॉलेज कंप्लीट करोगे, मास्टर कंप्लीट करोगे, तो ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद एक हाथ में आपके पास डिग्री होगी और दूसरे हाथ में आपका एक्सपीरियंस होगा, एक स्किल सेट होगा, तो आपके नौकरी लगने के चांस बढ़ जाएंगे। और अगर नौकरी नहीं भी लगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक स्किल सेट है जिसके दम पे आप पैसे कमाएंगे। तो आज जमाना बदल गया है यार, वो जमाना नहीं रह गया है कि जब सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगाया जाता था। आज की डेट में पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और ये कोई आज से बस नहीं चल रहा है, हमारे इंडिया में ये चीज अभी 15-20 साल से है कि पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा करने वाली बात। फॉरेन कल्चर्स में उठा के देखो तो वहां का तो कल्चर ही ऐसा है, वहां तो 50 साल से कल्चर चल रहा है। 14-15 साल की उम्र से लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करने लग जाते हैं। कोई एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहा है, कोई व्यक्ति मॉल में ड्यूटी कर रहा है, कोई पार्क में ड्यूटी कर रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। क्यों? ताकि उसकी पॉकेट मनी भी चल सके और उसे मार्केट का एक्सपीरियंस आ सके। मार्केट का एक्सपीरियंस तो मार्केट में जाकर ही आएगा ना, उसके बगैर थोड़े आ जाएगा। इसलिए हमें ये व्यापार करने की जरूरत है। ये बात आपने सामने वाले को बता दी। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? यस ये सर। 4 सवाल है जो मेनली आते हैं मार्केट, जिसका इस तरह से जवाब देना है। और कोई ऐसा सवाल आपके पास जो रैंडमली बहुत ज्यादा आता हो, आपके पास रिपीटेडली आता हो, बताइए मुझे, उसके ऊपर भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान करता हो, बताइए। एनीवन, कोई भी पूछ सकता है आप में से। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम। जी सर, आज मेरी सर एक बंदी से सर बात हुई तो उनका कहना एक ये बंदी है। से नहीं, एक बंदी से कहना सर, नहीं है। जो सवाल जी सर। रिपीटेडली आता हो आप सीधे सीधे सवाल पूछो। एक बंदा दो बंदा, सर इतना चर्चा करने का समय नहीं है जी। सर ये 2 बार आ चुका है सर। लोग उससे जैसे वो फैमिली में बात करते हैं तो फैमिली वाले सर हंसते हैं कि इसमें से कुछ नहीं होगा, तो सर उनको कैसे डील करें? आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि सब कुछ होता है। सीनियर्स के बारे में बताइए, वीडियोस दिखाइए, ट्रेनिंग्स दिखाइए, फोटोज दिखाइए ना। जी सर। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ही खोल के दिखा दो। आप अगर किसी सीनियर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जुड़े हुए हो या आपने फॉलो करके रखा हो पेज, तो जो ये बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, उसे एक बार आपको बिहार के सेमिनार की और वीडियो और फोटो दिखानी चाहिए थी। इतना होता है। ये सेमिनार 2800 लोगों का है और इंडिया लेवल पे लगा हुआ है। अभी 2800 लोग या तो यहाँ पर झूठ दिखा रहे हैं हम आपको, मतलब एडिटेड वाला वीडियो है जो कि हो नहीं सकता, ठीक है, या तो आपको ये चीज पता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। देखो इस चीज को समझना, मेरे को आपके पॉइंट से, आपके सवाल से की समझ में आई। सामने वाला व्यक्ति विश्वास मांग रहा है आपसे। यस सर। विश्वास 3 चीजों पे दिलाना है आपको। पहला, खुद अपने आप पे कि मैं खड़ी हूँ, सब कुछ होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग हर जगह गई हूँ, और फिर उनमें से कुछ का फोटो और वीडियो आप दिखा सकते हैं, ठीक है।
दूसरा आपको दिखाना है कि यार इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे चल रही थी, जो फोटो वीडियोस आप दिखा रहे हो उस पे काम चल जाएगा। तो तीसरा आपने दिलाना है प्रोडक्ट के ऊपर कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और ये हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये रिजल्ट मिले हुए हैं। बिल्कुल होता है, हो सकता है आपके आसपास ना हुआ हो लेकिन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। और किसी के पास कोई सवाल? गुड मॉर्निंग सर जी। सर हाँ जी मैम। बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं बनेगा फ्यूचर। तो एक तो जो YMYL में आपको टॉपिक्स हमने बताए हुए हैं आप वो बता सकते हो, और एक सीधा सीधा अंतर आप बता सकते हो कि एक तरफ आप बनाओ ABC कोई भी कंपनी, XYZ कोई भी कंपनी, और एक तरफ आप लो MYL को। ठीक है, आज की डेट में मार्केट में ज्यादातर जो कंपनियां चल रही हैं या तो वो ज्वाइनिंग फी चार्ज करती हैं, या तो वो इन्वेस्टमेंट के प्लान के बेस पे होती है कि आपको इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, या वो किसी स्कीम के तहत काम करती है। ठीक है, इतने पे इतना, इतने पे इतना, इतने पे इतना। ठीक, लेकिन MYL इसमें ना ही किसी तरह की ज्वाइनिंग फी चार्ज करती है, ना ही किसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर काम कर रही है, और ना ही किसी तरह की स्कीम है। ये सबसे बड़ा फायदा है MYL और दूसरी कंपनी का, सबसे बड़ा अंतर है। दूसरी चीज, किसी और कंपनी के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो या तो उनका यूजलेस ऑनलाइन एजुकेशन है, या फिर वो किसी तरह का यूजलेस प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट में, या तो यूजलेस सर्विसेज। यूजलेस सर्विसेज से मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ एक प्रकार से मुखौटा चढ़ाया हुआ है अपने ऊपर। ठीक है, जैसे अभी टीवी में एडवर्टाइज वगैरह नहीं आती है, ठीक है, कि भाई आप वो एक मैंने देखा परफ्यूम्स की एड बड़ी खतरनाक दिखाई जाती है, जबकि कहीं पर भी परफ्यूम से ऐसा नहीं होता है। कहीं पर तो दिखाते हैं कि भाई वो ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। मैंने भी बहुत बार ड्यू पिया, लेकिन मेरे को तो ड्यू पीने के बाद कभी भी ऐसा एहसास नहीं हो कि मैं पहाड़ से कूद जाऊं, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। ठीक है, तो कई बार दिखावा बहुत किया जाता है, रहती वो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक ही। तो ऐसे ही मार्केट में कई बार दिखावा किया, तो हम ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी कंपनी है। कितने लोगों ने तुमसे ऑनलाइन एजुकेशन लिया? जब आप पहले, सबसे पहले इस बात का दो, मैं एंट्री डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट यूज करने की बात कर रहा हूँ। हम इंडिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। कितने लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से कितने रिजल्ट मिले? ज्यादातर कंपनी जो मार्केट में काम कर रही है, उनका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होता है, जिसका वो बिल देते हैं हमें, जिसका पैसा चार्ज करते हैं, यूजलेस होता है, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। लेकिन जब आप MYL के साथ शुरू करते हो, तो चाहे वो MYL का एजुकेशन हो, चाहे वो MYL का प्रोडक्ट हो, या MYL की किस तरह की सर्विस हो, वो सारी की सारी यूजफुल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आप MYL के ऑनलाइन एजुकेशन में इंग्लिश सेक्शन में भी जाओगे तो आपको इंग्लिश स्पोकन बराबर समझ में आएगा, आप इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे। अगर आप MYL के भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो भी डिजिटल एजुकेशन लॉन्च हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग का, अगर आप उससे रीड करोगे तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग आप वहां से सीख जाएंगे। अगर आप MYL 45 प्रोडक्ट को यूज करेंगे, या आप MYL के टूथपेस्ट को यूज करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। MYL के हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, ना कि वो यूजलेस प्रोडक्ट है। हमने घास फूस नहीं बेचा है मार्केट में, हमने हवा नहीं बेची है मार्केट को, हमने मार्केट को उसके काम की चीज दी हुई। ठीक है, दूसरी बात, अब आगे चलते हैं अपन, अब चलते हैं हम प्रोडक्ट से आगे। प्रोडक्ट पे तो बहुत सारी बात हम कर सकते हैं, अब हम बिजनेस पे बात करते हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, या जो भी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, उसमें किसी भी तरह का तो रिटेल प्रॉफिट है ही नहीं, या तो कहीं रिटेल प्रॉफिट है तो वो डेली बेसिस पे नहीं है। बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस पे काम करती हैं, वो DP प्राइस में पैसा देती है, और DP प्राइस में आपको सामान देती है। DP प्राइस से मतलब क्या हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ आपने MYL 45 खरीदा, आपको पूरा 3500 का बिल मिला, 850 रुपए आपका रिटेल प्रॉफिट बना, और बाकी का पैसा आपके खाते में आ गया। लेकिन एक होता है DP प्राइस, कि कंपनी ने आपको विथ बिल 2650 रुपए में वो प्रोडक्ट पकड़ा दिया। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये हो जाती है कई बार कि जब आप मार्केट में गए किसी को प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसने बोला भैया प्रोडक्ट कितने का है, तो बोले 3500 का है, 3500 का बिल दो मुझे। कहाँ से दोगे, आपके पास तो 2650 का बिल है। अब बिल देने के लिए आपके पास नहीं है, तो सामने वाले ने बोला कि यार 2600 रुपए का ही चाहिए, कि 2600 का बिल है, 2650 का। अब 2650 का, क्योंकि आप तो अलग से दुकान खोलेंगे नहीं, आप तो अलग से GST बिल काटेंगे नहीं ना, आपके पास इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। बात को समझिए, वी आर द नेटवर्कर्स। हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान खोल के नहीं बैठे कि हम कोई बिल दे पाएंगे लोगों को अलग से। MYL से जो बिल मिलेगा आप वही बिल दे पाओगे। ठीक है, उसी के पास GST नंबर है, आपने अलग से GST नंबर नहीं दिया है। अब यहाँ पे आप फंस जाते हो।
तो बेचारे आपको क्या हुआ कि वो 2650 का माल 2650 में बेचना पड़ा। वो जो 850 रुपए बचता वो ना आपके जेब में गया ना कंपनी की जेब में गया, किसी की जेब में नहीं गया, बल्कि वो प्रोडक्ट आपको उतने बेचना पड़ा, मेहनत का भी आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन MYL बराबर 3500 रुपए का, MYL इज द ओनली कंपनी जो बराबर प्रोडक्ट को MRP प्राइस में देती है और रिटेल प्रॉफिट सिंगल डे के अंदर 24 घंटे के अंदर आपके खाते में ट्रांसफर करती है। ठीक है, जबकि हिंदुस्तान में कोई भी दूसरी कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रिटेल प्रॉफिट देती हो या रिटेल प्रॉफिट को डेली बेसिस पे ट्रांसफर करती है। कुछ कंपनियां हैं जो रिटेल प्रॉफिट देने की बात करती है लेकिन डेली बेसिस पे ट्रांसफर नहीं करती। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पैसे में से पैसे नहीं बढ़ते, RBV में से पैसे बढ़ते हैं। और जब RBV का कैलकुलेशन होता है तो RBV के कैलकुलेशन में कोई कंपनी 40% बांट रही है, कोई 45% बांट रही है, कोई 60% बांट रही है, इससे ऊपर कोई नहीं बांटता। MYL इज द ओनली कंपनी जो RBV का 88% बांटती है। मतलब हमारी कंपनी का जो पे आउट है वो मैक्सिमम इन द इंडस्ट्री है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उसमें सबसे ज्यादा पैसा MYL बांट रही है, 88% बांट रही है, 12% अपना मार्जिन रखती है। ठीक है, फिर उसके बाद हर कंपनी के अंदर मार्केट में ज्यादातर जो प्लान है, जो प्रोडक्ट बेस है, वो जनरेशन प्लान या डिफरेंशियल प्लान है। मतलब आपको 3 नोड, 4 नोड, 6 नोड, 8 नोड, 10 नोड ऐसे बनानी होती है। ठीक है, लेकिन MYL बाइनरी प्लान के ऊपर काम कर रहा है और बाइनरी प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें पैसे भी सबसे ज्यादा आते हैं भाई आपको, और दूसरी चीज है कि आपको उसके अंदर लीडरशिप भी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। भाई आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरी नोड से अपने परेशान हो गए, तो तुम सोच लो 2 नोड चलाने में इतनी दिक्कत जा रही है, 6 8 नोड कहां से चलाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी प्लान इसमें सबसे बेस्ट माना जाता है, तो बाइनरी प्लान के ऊपर काम करती है। फिर एक चीज और, ज्यादातर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बाइनरी प्लान के ऊपर भी काम कर रही है, कुछ कंपनियां हैं जो बाइनरी प्लान के ऊपर काम करती है। उनके बाइनरी प्लान में 2-3 प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम, फ्लश आउट। फ्लश आउट का मतलब होता है कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड है, आपके जो RBV आपके स्ट्रॉन्ग नोड में चढ़े हुए हैं, वो हर दूसरे महीने तीसरे महीने उसको खत्म कर देते हैं, मतलब जीरो कर देते हैं। मतलब आप अपनी स्ट्रॉन्ग नोड में कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपने समय पे अपनी कैश नोड चालू नहीं की और समय पे आपने कैश नोड से एंट्रियां नहीं भेजी, तो कुछ समय के बाद आपकी स्ट्रॉन्ग नोड जीरो हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड खत्म कर दिया जाएगा। पर MYL में फ्लश आउट जैसा कोई सिस्टम नहीं है। MYL बराबर आपका कैरी फॉरवर्ड बना करके रखती है। ठीक है, तो आपका कैरी फॉरवर्ड बराबर रहता है। फिर उसके बाद बाइनरी प्लान वाले ज्यादातर प्लान के अंदर कैपिंग सिस्टम है, हर प्लान के अंदर कैपिंग सिस्टम है, लेकिन MYL के अंदर किसी भी तरह के कैपिंग सिस्टम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यार एक गौर करने की वाली बात है कि भाई नेटवर्किंग के अंदर कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटर का मतलब होता है, डायरेक्ट सेलर का मतलब होता है यू आर द MD, आप मालिक हैं कंपनी के। ठीक है, और आप इस कंपनी के अंदर व्यापार कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार है ना कि कोई नौकरी। तो व्यापार का मतलब नो लिमिट होता है। अगर कोई लिमिट फिक्स कर दी गई तो फिर वहां पे व्यापार कैसे हुआ, फिर तो वो नौकरी हो गई ना। तो यहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं है पैसे की। ठीक है, फिर ज्यादातर जो कंपनियां मार्केट में काम कर रही है उनके अंदर किसी भी तरह का बैकग्राउंड नहीं है, उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं। मतलब उनसे पूछो कंपनी का कोई माई बाप, तो कई सारी कंपनी को तो माई बाप ही नहीं पता। ठीक है, ना बाप का पता, ना माँ का, ना मालिक का पता है, ना कहाँ की कंपनी है ये पता है, कुछ नहीं पता। लेकिन MYL एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ काम कर रही है आज, उसके पास अपना एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। फिर जो काम कर रहे हैं कंपनियां, जो प्लान काम कर रहे हैं मार्केट में, उससे किसी भी तरह के अपडेशन नहीं होते। मतलब 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए हैं, 2023 के जमाने में वो 2006 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जबकि आज 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, मतलब सोच के देखो, वो अपडेट तक नहीं कर रहे अपने आप। अरे हफ्ते भर के बाद या महीने भर के बाद अगर आप अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन को अपडेट ना करो तो मोबाइल भी हैंग मारने लग जाता है। लेकिन वो कंपनियां ना ही अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर रही है, ना ही कंपनी अपने आप को अपडेट कर रही है, ना ही नए प्रोडक्ट्स लेकर के आ रही, कुछ भी अपडेशन नहीं कर रही। लेकिन MYL रेगुलर मैनर में अपने आप को अपडेट करती है। अगर आप में से किसी ने साल भर पहले ज्वाइन किया होगा या 8 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, 6 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, तो आप सबको पता होगा कि पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स भी लाए हैं, कंपनी ने एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग भी लॉन्च की है, कंपनी ने भाई एजुकेशन भी ऐड किया हुआ है, कंपनी ने अभी रिसेंटली कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, कंपनी ने फर्स्ट लेयर सिस्टम भी लॉन्च किया है और कंपनी ने अभी रिचार्ज का एक सिस्टम है जो कंपनी लॉन्च करने वाली है। ठीक है, मतलब आने वाले समय पे आप अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको पेटीएम पे जाने की जरूरत नहीं है, आप MYL के अपनी वेबसाइट से भी अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं विद कैशबैक। आपको कैशबैक भी मिलेगा 10% का सीधे सीधे। ठीक है,
और इसमें फर्स्ट ईयर प्रॉफिट भी है, वो बाद में बताएंगे आपको। मतलब कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है कि रेगुलर अपडेशन कर रही है एमआई, जो अपडेशन लोग नहीं करती। फिर दूसरी चीज है कि ज्यादातर कंपनियों का जो सर्विस एंड है वो बड़ा वीक है। सर्विस एंड का मतलब है कंपनी के आपके चेक बनाना, आपके चेक बना के ट्रांसफर करना, आपकी केवाईसी अपडेट करना, आपका आधार कार्ड अपडेट करना, प्रोडक्ट को समय से डिलीवर करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना। अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज निकल गया है, मतलब प्रोडक्ट डिलीवर होते होते डैमेज हो गया, ठीक है, और डैमेज प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है तो उसको बदलना, ठीक है, विथ नो कॉस्ट, आपसे किसी भी तरह का अलग से पैसा चार्ज ना करके। तो ये सारे काम दूसरी कंपनियां नहीं करती, पर एमआई ये सारे काम करती है। मतलब आपको प्रोडक्ट की सर्विस भी दे रही है, कुरियर सर्विस भी दे रही है। तो डैमेज प्रोडक्ट अगर आपको रिसीव हुआ है जो कुरियर के दौरान डैमेज हो गया है, कंपनी से डैमेज आया है, जब आप उसकी पैकेजिंग ओपन करते हो, जब आप उसका पैकेट खोलते हो, तो हर प्रोडक्ट को ओपन करते समय उसका वीडियो जरूर बनाइए। आपके पास वीडियो प्रूफ बस होना चाहिए। आप उसको कंपनी में दीजिए, कंपनी आपका प्रोडक्ट चेंज करके दे देगी विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक। ज्यादातर कंपनियों का जो पैसा देने का तरीका है वो सिर्फ एक प्लान के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। उनके पास सिर्फ एक माध्यम होता है, तो इंसेंटिव का ही प्लान है, तो रिटेल का ही सिस्टम है, ऐसा कोई एक ही सिस्टम होता है। पर एमवाईएल के प्लान में आप अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आप चाहें तो आप रिटेल पेमेंट के जरिए पैसे कमा सकते हैं, आप चाहें तो आरबीबी के वॉल्यूम में यानी कि मैचिंग पॉइंट जो होते हैं पेयर इनकम, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। आप चाहें तो आप कैशबैक से भी पैसे कमा सकते हैं, आप चाहें तो आप लॉयल्टी से भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और अभी जो कंपनी नई चीजें लेकर के आ रही है उसके हिसाब से आप एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो आपको कंपनी ने पैसे कमाने के लिए कई सारे तरीके दे दिए। इससे फायदा क्या मिलता है? आप में से कोई ऐसा होगा जिसका इंटरनेट पे हाथ बहुत बैठा हुआ होगा, जिसको इंटरनेट चलाने में बड़ा मजा भी आता होगा और उसकी उसमें पकड़ भी होगी, वो एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकता है, ठीक है। कोई ऐसा होगा जिसको प्रोडक्ट सेलिंग बहुत अच्छी आती है। सुबह मेरी रिंकी मैडम से बात हुई, ठीक है। इनके पास कोई खास टीम नहीं बन पाई है, अभी तक लोगों को डील नहीं कर पाती, लेकिन ये तय है कि हर महीने कम से कम 5,000 या 7,000 रुपए प्रोडक्ट बेच के कमा ले रही है। तो अगर प्रोडक्ट को बेचने का सिस्टम नहीं होता, सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने का ही सिस्टम होता, तो ये नहीं कमा पाती पैसे, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग जो लॉयल्टी में भी पैसे कमा ले रहे हैं। तो हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, ठीक। अलग अलग तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, कई तरीके हैं पैसे कमाने। तो ये दूसरी कंपनी में और हमारी कंपनी में सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, ज्यादातर कंपनीज का ट्रेनिंग सिस्टम मजबूत नहीं है, और इसीलिए वो अपनी कंपनी के अंदर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कॉर्पोरेट लेवल पे ट्रेनर को बुलवाती है। और कॉर्पोरेट लेवल पे जब आप ट्रेनर को बुलवाओगे तो आप 6 महीने या साल भर में एक ही ट्रेनिंग कर पाओगे, कि उसका फीस चार्ज भी आपको बियर करना होता है। और कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी ट्रेनिंग लगाने आता है, चाहे वो भाई संतोष नायर साहब हो, चाहे वो शिव खेड़ा साहब हो, या वो इंडिया के अंदर बहुत सारे मोटिवेटर जिनको यूट्यूब में भी आप सुनते हो देखते हो, अगर उनमें से कोई भी आएगा तो पर पर्सन कम से कम चार्ज भाई 2,000 से 5,000 रुपए लगता है कम से कम। जैसे अभी उज्जवल पाटनी जी का इंदौर में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, ठीक है, 5,000 रुपए पर पर्सन टिकट चार्ज है उसका, इतना आपको खुद देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके सीनियर में एक्सपर्ट सीनियरिटी है, तो आपको रेगुलर मैनर में ट्रेनिंग मिलती है, हर 15 दिन में ट्रेनिंग मिलती है, हर हफ्ते में ट्रेनिंग मिलती है, कभी जूम मीटिंग में मिलती है, कभी गूगल मीट में मिलती है, कभी फिजिकली आपके ग्राउंड पे आकर के आपको आपके सीनियर एक्सपर्ट्स बताते हैं, कभी आपको कॉन्टेक्टिंग करना सिखाते हैं, कभी प्लान करना सिखाते हैं, कभी फॉलोअप बताते हैं। ये चीजों की आपको ट्रेनिंग, इन्हीं चीजों की ट्रेनिंग करने का लोग कॉर्पोरेट लेवल में हजारों रुपए चार्ज कर। अभी आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह में या फिर यूट्यूब में आप नेटवर्किंग की बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे तो ऑटोमेटिक आपको एडवर्टाइज आती होंगी, ठीक है, कि भाई आप हमारा ये फलाना कोर्स लीजिए, फलाना कोर्स 100 रुपए का, फलाना कोर्स 1,000 रुपए का, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे कॉन्टेक्टिंग कैसे होती है, लिस्ट कैसे बहुत ज्यादा बनाई जाती है, कैसे आप लोगों की सेल क्लोज कर सकते हैं, क्लोजिंग टेक्निक सिखाएंगे। जो चीज अभी मैंने इसे 1 घंटे में सिखाई, इसी चीज को सिखाने का 5,000 रुपए चार्ज कर लेते हैं। चीजें इफेक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आपको अपनी लीडरशिप से ही मिल जाती है, क्योंकि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीडरशिप का हिस्सा हो। अगर ये लीडरशिप नहीं होती तो आपको इसी चीज को सीखने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता और उसके लिए आपको सेल्फ ईयर करना पड़ता। तो ये किसी और कंपनी में और एमवाईएल में सबसे बड़ा अंतर है डियर बॉयज एंड गर्ल्स। जब आप किसी को प्लान समझाएं, और अगर कोई और कंपनी में प्लान देखा हुआ है या किया हुआ है, तो आप उसके साथ ये चीज डिस्कस कर सकते हैं, और आप प्लान भी कंपेयर कर सकते हो। मैं ये भी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको, इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका प्लान एमवाईएल जितना धुआंधार हो, या जो एमवाईएल जितना डिस्ट्रीब्यूशन करता हो, जिसके पास एमवाईएल जितनी अच्छी प्रोडक्ट